हेलो एंड वेलकम टू इट्स एनवायरमेंटल बाय अदिति। आज के इस लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। अब स्पीशीज़ डाइवर्सिटी हमारे जो सिलेबस है उसका एक पार्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी पार्ट है बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी हमने शॉर्ट में जो फंडामेंटल हमने सीरीज़ चलाई है इन्वायरमेंटल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, आप उसमें जाके डिटेल में समझ सकते हो बायोडाइवर्सिटी। यहाँ हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ऑल लाइफ फॉर्म्स, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब टोटल मिला के बायोडाइवर्सिटी होता है। अब इसमें हमारे प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, माइक्रोब्स आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें मिला जुला के बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। अब बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ये लेवल्स है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी को हम अलग अलग लेवल पे मेजर करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट क्या है? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी सबसे बड़ा पार्ट है, फिर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब इसी में से स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को हमें पढ़ना है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर समझेंगे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को समझेंगे, स्पीशीज़ रिचनेस और इवननेस, फिर उसके 3 लेवल्स को समझेंगे, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी को। फिर हम ये भी देखेंगे कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को मेजर कैसे किया जाता है। इसके लिए मेनली 3 इंडेक्स हैं, सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स, शैनन वीनर इंडेक्स और मार्गलव्स इंडेक्स। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्पीशीज़ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब फिर से मैं बता दूं, अगर आपको बायोडाइवर्सिटी को डिटेल में समझना है तो इन्वायरमेंटल बेसिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाके आप समझ सकते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी बेटर समझ में आएगा। स्पीशीज़ समझते हैं। स्पीशीज़ होती क्या है? जो सबसे एक्सेप्टेड आइडिया है वो दिया था हमारी अर्नेस्ट मेयर ने 1942 में, जिसको कहते हैं हम बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसी पॉपुलेशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो होते हैं एक स्पीशीज़ का पार्ट। या तो वो मेट कर रहे होते हैं या फिर उनमें पोटेंशियल है कि वो मेट कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे हम ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं स्पीशीज़। आई थिंक इसे समझ में आ ही गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो एक एग्जांपल से समझते हैं। डॉग्स होते हैं हमारे, इनके कई सारे ब्रीड्स होते हैं, लैब्रा, फिर पूडल, तमाम तरीके के। तो ये सब क्या कर सकते हैं? आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। इनके अगर ये इंटरब्रीड करेंगे, एक लैब्राडोर है और एक हमारा कोई दूसरी स्पीशीज़ का डॉग हो गया, ठीक है, तो ये दोनों अगर मेट करते हैं, जर्मन शेफर्ड ले लो, लैब्रा और जर्मन शेफर्ड, ये मेट करेंगे तो क्या होगा? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी ये दोनों मिलके बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पीशीज़ होते हैं, डॉग्स की एक स्पीशीज़ मानी जाती है। लेकिन लायंस और टाइगर्स को ले लें तो ये नेचुरली जो है वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसीलिए लायन और टाइगर्स को अलग अलग स्पीशीज़ में रखा जाता है या समझा जाता है। उसके बाद स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होती है? अब हम जब स्पीशीज़ की, अलग अलग स्पीशीज़ के नंबर को और वैरायटी को देखते हैं, समझते हैं, एक इकोसिस्टम में या किसी डिफाइंड रीजन में, कोई भी रीजन हम चूज़ कर ले, उसमें हम जाके देखें कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कैसी है, उसी को हम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कहते हैं कि कितना नंबर है डिफरेंट स्पीशीज़ का और वैरायटी कैसी कैसी है। और साथ ही साथ इसमें ये भी देखते हैं कि इनकी पॉपुलेशन किस तरीके से डिवाइड है, मतलब सारे स्पीशीज़ हैं, इनकी पॉपुलेशन कैसी कैसी है, इक्वल है कि डिफरेंट है। अब इसी को समझने के लिए हमने स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, जिसके थ्रू हम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को समझते हैं। सबसे पहला है हमारा स्पीशीज़ रिचनेस। स्पीशीज़ रिचनेस से हम सिंपली समझ लें कि एक कोई एरिया ले लें, यहाँ पे मान लिया अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ है, ये हम अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ मान लेते हैं।
अब यहाँ पर कितनी स्पीशीज़ हैं, इनका सिंपली स्पीशीज़ का नंबर देखना है, इनकी पॉपुलेशन का नहीं, सिर्फ स्पीशीज़ का। मान लिया डॉग की स्पीशीज़ है, एलिफेंट की स्पीशीज़ है, लायंस की स्पीशीज़ है, किसी एक प्लांट की स्पीशीज़ है, एक किसी माइक्रोब की स्पीशीज़ है। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, तो 5 स्पीशीज़, ये हो गई स्पीशीज़ रिचनेस। अब हम इसका नंबर नहीं देख रहे हैं कि डॉग्स की कितनी स्पीशीज़ है या लायंस कितने हैं या डॉग्स कितने हैं, ये नहीं देख रहे हैं, सिर्फ स्पीशीज़ देख रहे हैं। तो ये होता है हमारा स्पीशीज़ रिचनेस। इसमें पॉपुलेशन साइज़ को हम नहीं देखते। जैसे कि एग्जांपल में एक रेन फॉरेस्ट ले लें जिसमें 150 बर्ड स्पीशीज़ की वैरायटी है, तो ऐसे रेन फॉरेस्ट की एक ग्रासलैंड में जहाँ पे सिर्फ 40 बर्ड स्पीशीज़ है, इसके अगर तुलना करेंगे तो रेन फॉरेस्ट की हमारी स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ उतने ज़्यादा रिचनेस। स्पीशीज़ इवननेस, अब स्पीशीज़ कितनी है इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि इवन कितनी है। मान लिया, फिर वही एग्जांपल लेते हैं, डॉग की स्पीशीज़ है, ये यहाँ पर 10 हैं, और यहाँ पे लायन की स्पीशीज़ ले लें, ये भी 10 हैं, तो हम मानेंगे कि ये जो इकोसिस्टम है यहाँ पे स्पीशीज़ इवन है, स्पीशीज़ इवननेस है। लेकिन अगर डॉग्स का हम देखें कि 10 स्पीशीज़ हैं और लायंस का एक ही स्पीशीज़ है, और मान लिया यहाँ टाइगर्स भी ले लो, इसकी 2 स्पीशीज़ है, तो क्या होगा? स्पीशीज़ तो है ज़्यादा, 3 स्पीशीज़ हैं, लेकिन इवननेस नहीं है। जहाँ पे डॉग्स की 10 स्पीशीज़ देख रहे हैं हम, ज़्यादा स्पीशीज़ है, लायन और टाइगर की बहुत कम है, तो इसको इवन नहीं माना जाएगा। अब यहाँ फॉरेस्ट का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 फॉरेस्ट ले लेते हैं जिसमें स्पीशीज़ 5 ही हैं, लेकिन फॉरेस्ट ए में क्या है, हर स्पीशीज़ के 20 इंडिविजुअल्स हैं, तो उसमें इवननेस ज़्यादा है। फॉरेस्ट बी में क्या है, एक ही स्पीशीज़ के 80 इंडिविजुअल्स हैं और बाकी सारे स्पीशीज़ के 5-5 इंडिविजुअल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इवननेस लो हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। अगर किसी पॉन्ड में 10 स्पीशीज़ की फ़िश है और सबके 100 इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीशीज़ रिचनेस भी ज़्यादा है और इवननेस भी ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी पॉन्ड में 10 स्पीशीज़ की फ़िशेज़ हैं, लेकिन 90% उसमें से सिर्फ एक स्पीशीज़ की है और बाकी 10% बाकी स्पीशीज़ की है, तो रिचनेस तो है, स्पीशीज़ रिचनेस तो है, लेकिन इवननेस नहीं होगी यहाँ पे। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का होता है, वो होता है हमारा टैक्सोनॉमिक या फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी। अब फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी ये देखता है कि स्पीशीज़ जो हैं आपस में जेनेटिकली या इवोल्यूशनरी कितने डिफरेंट हैं। ठीक है, जैसे कि इकोसिस्टम है जिसमें मैमल, बर्ड, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, इन सब का जो स्पीशीज़ फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी है ज़्यादा है, क्योंकि मैमल्स बिल्कुल ही अलग हैं, बर्ड्स बिल्कुल ही अलग हैं, टैक्सोनॉमिक अगर हम लेवल पे देखें, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट सब अलग हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक ही वैरायटी की, मतलब सिर्फ बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ तो बहुत हैं बर्ड्स की, लेकिन सिर्फ बर्ड्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ बर्ड्स हम देख रहे हैं। अगर इस बर्ड्स के साथ में रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, मैमल सब आ जाएँ तो क्या होगा, टैक्सोनॉमिक डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आता है वो होता है लेवल्स ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को हम स्पेशल स्केल्स में अलग अलग लेवल्स पे कंपेयर करते हैं और मेजर करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है हमारा अल्फ़ा, फिर बीटा, फिर गामा, एक एक करके समझते हैं। अल्फ़ा डाइवर्सिटी स्पीशीज़ रिचनेस काउंट करता है। स्पीशीज़ रिचनेस यानी कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ काउंट करता है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में या साइट में। एक ही साइट के अंदर में, ये कोई चूज़ कर लिया हमने, छोटी सी साइट, लोकल साइट, इसमें अब हम देखेंगे कि कितनी वैरायटी की स्पीशीज़ हैं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि ये 5 वैरायटी की स्पीशीज़, 4 वैराइटीज़ की स्पीशीज़ हैं, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा डाइवर्सिटी। ये लोकल डाइवर्सिटी को मेजर करता है, और सिंपल इसका मेजर क्या है, आप कितनी तरीके की स्पीशीज़ हैं वो काउंट कर लो। अब इसको कुछ इंडेक्स दिए हुए, इनसे हम काउंट कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखिए, किसी साइट ए में 5 स्पीशीज़ के ट्री लगे हुए हैं, मैंगो, नीम, पीपल, बैनियन और सैल। ठीक है, अब नंबर यहाँ पे भी हम नहीं देख रहे हैं कि मैंगो के 4 या 5 ट्री हैं, नीम के कितने हैं, बस स्पीशीज़ देख रहे हैं।
तो यहाँ की अल्फ़ा डाइवर्सिटी हो जाएगी हमारी 5। अब बीटा डाइवर्सिटी क्या होती है? ये दो साइड्स के बीच का कंपैरिजन होता है कि इन दो साइड्स को मिला करके कितनी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, कंपेयर करता है कि चेंज कितना हुआ है स्पीशीज़ कंपोजिशन में दो कम्युनिटीज़ के बीच में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? S1 माइनस सी और S2 माइनस सी। S1 क्या है? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इन साइट 1, पहले वाली साइट की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी यानी कि सिंपल अल्फ़ा डाइवर्सिटी, और S2 हो गया अल्फ़ा डाइवर्सिटी ऑफ साइट 2। ठीक है, और C क्या हो गया? C अभी हम देखेंगे। C होता है हमारा, अभी बता देती हूँ, जो इन दोनों के बीच में, दोनों साइड्स के बीच में जो कॉमन स्पीशीज़ हैं उसका काउंट हो गया हमारा C। कुछ कॉमन भी तो होंगे, कुछ यूनिक होंगे दो साइड्स के बीच में। जैसे एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा, कोई साइट A है जहाँ पे मैंगो, नीम, पीपल, बैनियन और साल ये ट्रीज़ हैं। टोटल स्पीशीज़ काउंट कितना हो गया? 1 2 3 4 5 स्पीशीज़ हो गए साइट ए पे, यानी कि यहाँ की अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या है? 5। अब कोई साइट बी है, यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज़ हैं? मैंगो, नीम, टीक, साल, जामुन और गुलमोहर। यहाँ पे कितने ट्रीज़ हो गए, मतलब स्पीशीज़? 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी या फिर अल्फ़ा डाइवर्सिटी हो गई 6। अब इन दोनों के बीच में देखिए, कुछ ट्रीज़ जो हैं वो यूनिक हैं और कुछ क्या है? कॉमन है। कॉमन स्पीशीज़ कौन कौन से हैं? मैंगो, नीम और साल। ठीक है, इसको हम ले लेंगे C यानी कि 3। अब फॉर्मूला में लगा देंगे बीटा डाइवर्सिटी 5 माइनस 3 यानी कि S1 5 हो गया, माइनस 3 यानी कि कॉमन स्पीशीज़, प्लस S2 यानी कि साइड 2 की अल्फ़ा डाइवर्सिटी 6 माइनस 3 कॉमन स्पीशीज़। तो 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 हो गई हमारी बीटा डाइवर्सिटी। अब अगर इसको समझें कि ये क्या है, नंबर क्या डिनोट करता है, तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम मैंगो, नीम और साल और मैंगो, नीम और साल दोनों जगह से अगर निकाल दें तो यूनिक हमें कितनी स्पीशीज़ मिल रही हैं? पीपल, बैनियन, टीक, जामुन, गुलमोहर। कितने हो गए? 5 स्पीशीज़ यूनिक मिल गए। यही काउंट हमारा आया बीटा डाइवर्सिटी का। तो बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन साइट A एंड B इज़ इक्वल टू 5 यूनिक स्पीशीज़, 2 ओनली इन A और 3 ओनली इन B। ये हो गई हमारी बीटा डाइवर्सिटी। अब गामा डाइवर्सिटी क्या होती है? गामा डाइवर्सिटी हम बहुत ही बड़े स्केल पे देखते हैं। एक बहुत बड़ा हम स्पेशल एरिया ले लेते हैं, इकोसिस्टम, कई सारे इकोसिस्टम उसमें आ जाते हैं। इस पूरे एरिया का हम स्पीशीज़ रिचनेस देखते हैं, एक लैंडस्केप के मतलब मेजर में, सेवरल साइट्स को कंबाइन करके। तो ये रीजनल डाइवर्सिटी देखने के काम आती है। अब गामा डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? सिंपल, मान लिया 3 साइट्स हैं इस गामा डाइवर्सिटी को, यानी कि रीजनल डाइवर्सिटी को हमें मेजर करना है, A B C। 3 साइट्स हैं, इन तीनों को हम पूल कर लेंगे, मतलब अलग अलग इसको नहीं मानेंगे, एक पूरा एरिया मान लेंगे और टोटल स्पीशीज़ के काउंट को देख लेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के बीच में। जैसे कंबाइंड स्पीशीज़ किसकी किसकी हो गई? मैंगो, नीम, पीपल, बैनियन, साल, टीक, जामुन, गुलमोहर, बैम्बू, अर्जुन, महुआ। तो टोटल गामा डाइवर्सिटी क्या हो गई? 11 स्पीशीज़ की। मतलब एक तरीके से हम पूरे, यहाँ पे मान लिया 3 साइट है, A B C। अब इन तीनों के कंपोजिशन डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम इन सबको एक मानते हुए अल्फ़ा डाइवर्सिटी कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल अल्फ़ा डाइवर्सिटी कितनी है। वही हो जाएगा हमारा गामा डाइवर्सिटी। इस डायग्राम में देखिए, लैंडस्केप A B है, लैंडस्केप C D है। अब साइट A B, लैंडस्केप A B में 2 साइट्स हो सकती हैं, लैंडस्केप C D में भी 2 साइट्स हो सकती हैं। इस साइट का सिर्फ हम अकेला अकेला जब निकालेंगे अलग अलग तो अल्फ़ा डाइवर्सिटी हो गई। इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो बीटा डाइवर्सिटी हो गई, और दोनों का जब कंबाइन हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे शॉर्ट में ये चार्ट बना हुआ है समझने के लिए। अल्फ़ा डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम। इसका एग्जांपल क्या है? नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज़ इन अ लोकल पार्क। लोकल पार्क में जाके बर्ड स्पीशीज़ कितनी है गिन लीजिए, वो वहाँ की अल्फ़ा डाइवर्सिटी हो गई। बीटा डाइवर्सिटी, डिफरेंस इन स्पीशीज़ बिटवीन 2 इकोसिस्टम। किसी 2 इकोसिस्टम के बीच में स्पीशीज़ का डिफरेंस क्या है, क्या यूनिक स्पीशीज़ हैं, उसको हम कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हम
एग्जाम्पल समझ सकते हैं। बर्ड स्पीशीज़ को फॉरेस्ट और ग्रास लैंड में कंपेयर करेंगे जब हम। गामा डाइवर्सिटी क्या है? टोटल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी अक्रॉस लार्ज लैंडस्केप्स। बहुत लार्ज लैंडस्केप्स में हम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को देखेंगे, जैसे कि बहुत बड़े से रीजन में बर्ड की स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी। तो आज हमने इस लेक्चर में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे समझा है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मेजर कैसे करते हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को, वो देखेंगे। 3 इंडेक्स होते हैं उसके फॉर्मूलाज विद एग्जांपल्स हम समझेंगे कि कैसे मेजर करते हैं हम। तो वो लेक्चर देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में इस चैनल को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पहुंच बढ़ पाए। थैंक यू।